नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मार दिया है, चाटा मार दिया है, और वो कोई और नहीं, सीआईएसएफ की महिला जवान है और वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे। तो सवाल है भाई, कंगना को चाटा क्यों मारा? कंगना इज ए सिटिंग एमपी नाउ। कंगना रनौत Z+ प्रोटेक्टी है। कंगना रनौत राज्यसभा की माफ चाहता हूं, लोकसभा की सांसद है भाई, लोकसभा की सांसद। अभी मंडी सीट से इलेक्शन जीती। कंगना रनौत को चाटा क्यों मारा? तो इसका जवाब है हमारे पास। मुझे लगा था कि टेम्परेचर्स आर हाई इन दिल्ली, बट टेम्परेचर्स आर हाई ऑल ओवर द कंट्री। दर्शकों, ये जो नंबर्स आए हैं बीजेपी के 240 और कांग्रेस के 90-95+, इससे बिल्कुल सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल हो। सीआईएसएफ जवान, यस यू आर हियरिंग मी करेक्ट, वो ग्राफिक दोबारा चलाओ। सीआईएसएफ की इस महिला जवान ने, कंगना रनौत, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक करा रही थी, तो सिक्योरिटी चेक कराते वक्त दूसरी तरफ से एक महिला जवान आती हैं, वेट करती हैं फॉर कंगना टू क्रॉस, और जैसे ही कंगना आती हैं उनको तब थप्पड़ मारा जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंगना रनौत खुद कह रही है। कंगना रनौत अब लोकसभा की एमपी हैं और एमपी बनने से पहले उनके पास Z+ सिक्योरिटी थी, ASL था। Z+ प्रोटेक्टी ASL के साथ एयरपोर्ट में भी सिक्योरिटी के साथ मूव करता है। ये कैसे हुआ? एक तो ये बहुत बड़ी चूक है कि करने वाला, जो इसमें थप्पड़ मारने वाली महिला है, वो खुद सीआईएसएफ की एक ऑफिसर हैं, कांस्टेबल हैं। उनकी रैंक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में डिप्लॉयड थी। वो सुरक्षा बल का एक पार्ट है। और उन्होंने जब कंगना रनौत पर हमला किया, बदतमीजी की, गाली दी। क्यों? ये कंगना रनौत का दावा है कि उस महिला अफसर, सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा, जो किसान आंदोलन, जी हां, किसान आंदोलन के बारे में कंगना रनौत ने कहा था, वो उससे डिसएग्री करती हैं और बहुत नाराज थी क्योंकि उस महिला ऑफिसर की खुद माता जी उस फार्मर्स प्रोटेस्ट का भाग थी। और कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कहा था जो वो चिढ़ गई थी और इसीलिए उन्होंने थप्पड़ मारा। मेरे पास बैक टू बैक 2 रिएक्शन है। PHB पॉलिटिकल है, पूछता है भारत, बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, अभी अभी हुई है। मेरे पास बैक टू बैक में रिएक्शन चला रहा हूं। एक जिसको थप्पड़ पड़ा है, दूसरा जिसने थप्पड़ मारा। दोनों के रिएक्शन मेरे पास है, मैं चला रहा हूं। क्विक ऑन। थैंक यू शर्मा। रिएक्शंस बैक टू बैक। वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू बयान दिया था ना कि 100 के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं पूछता भारत पे डिबेट करूंगा, गौरव भाटिया भी जुड़ेंगे, अन्य लोग भी जुड़ेंगे। वो पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन ये जो अभी डेवलपिंग सिचुएशन हुई है, कंगना रनौत एक सिटिंग एमपी हैं। ग्राफिक पे दोबारा आ जाइए। और ये जो सिचुएशन है और जिस तरह से टिप्पणी आई है, उसके बाद कंगना रनौत की मैं चाहता हूं या तो आप ग्राफिक चलाइए, नहीं तो वो विजुअल चलाइए जो हमारे पास चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर के। नॉट मी, फुल फ्रेम शर्मा नाउ, ऑन एयर नाउ। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं विजुअल्स भी आप चलाइए, विजुअल चलाइए अंदर के स्कफल के। रिपब्लिक के पास वो अंदर के स्कफल के विजुअल्स हैं। गौरव भाटिया जी, मैं डिबेट करूंगा आपसे अगले एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर, पॉलिटिकल डिबेट करेंगे, लेकिन मुझे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं ऑन एयर। शर्मा, विजुअल चलाइए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सभी प्रोटेक्टीज, वीआईपी प्रोटेक्टीज, चाहे वो कोई भी हो, कॉन्ट्रोवर्शियल है। कंगना रनौत कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल होने का मतलब ये नहीं कि उनको मैन हैंडल किया जा सकता है, उनको फिजिकली असॉल्ट किया जा सकता है। उनके पास Z+ ASL सिक्योरिटी ऑलरेडी है। शी इज ए Z+ ASL, मतलब Z+ अलग है, फिर प्लस ASL वो है उनके पास। उस लेवल की सिक्योरिटी कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हो जाना, कंगना रनौत को एयरपोर्ट के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में, शी इज ए बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद हो जाना, सवाल ये निशान है। कंगना थोड़ा तो परेशान है,
थोड़ा तो उनका जो रिएक्शन आया, शी इज ओके, शी वो कह रही, बट इस पे इन्वेस्टिगेशन CISF के ADG से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि वी आर ऑर्डरिंग एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड टिल दैट पॉइंट वो ऑफिसर को डिटेन किया गया है और उनको टेम्परेरी सस्पेंड किया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन एक सिचुएशन है शर्मा, कि कंगना रनौत एयरपोर्ट के अंदर है, सिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू जा रही होती हैं और तभी ये इस तरह की चीज हो जाती है। मनोहर लाल खट्टर का रिएक्शन आ रहा है मेरे पास इसी पे, कंगना रनौत के इस एपिसोड पे। मनोहर लाल खट्टर, मेरी जगह डालो सिर्फ। थैंक यू। नाउ उनको सिक्योरिटी के नाते से ये काम शोभा नहीं देता है और निश्चित रूप से इस पर डिपार्टमेंट जो है, CISF के जो नियम है, जो अनुशासन है। ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय सांसद है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हमारी इस पे नजर बनी हुई है, हम आएंगे इस पे। तो कई मत जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगा हम इस स्टोरी पे वापस आएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू पूछता है भारत। पूछता है भारत की डिबेट की ओर मैं बढ़ रहा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ लॉयर है, गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह आ रहे हैं, स्टूडियो में विनीत गोयनका है। मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है ताकि आपको सब लग जाए कि दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो एपिसोड हुआ कंगना रनौत के साथ वो अलग है गौरव भाटिया जी, लेकिन इस बार आप 272 पे नहीं, आप 240 पे हैं। आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। एंड कैन बीजेपी हैंडल, और कितनी कारगर होगी ये मोदी सरकार, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अपनी डिमांड्स हैं। सूत्रों की माने दर्शकों तो चंद्रबाबू नायडू को स्पीकरशिप चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को 2 और कैबिनेट मिनिस्टर बर्थ चाहिए और एक MOS की बर्थ चाहिए। JDU को नीतीश कुमार की अपनी डिमांड्स है। मेरे पास ग्राफिक्स हैं, पार्टी वाइज डिमांड्स। भाई शर्मा चला नहीं रहे, गलती है तुम्हारी। पुट इट ऑन है ग्राफिक्स। चंद्रबाबू नायडू की अलग डिमांड्स, नीतीश कुमार की अलग डिमांड्स। भैया अभी तो 2 ही बोले हैं, एकनाथ शिंदे की भी डिमांड है, चिराग पासवान की भी डिमांड है, पवन कल्याण की भी डिमांड है। किस किस की डिमांड पूरी करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? क्योंकि अभी तक जो वे ऑफ फंक्शनिंग था बीजेपी का वो ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं, अमित शाह इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी सब फॉलो करते हैं। अब वो डिसीजन नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिलकर करना होगा। एंड देन द अदर फॉलोज, इंप्लीमेंटेशन होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है दैट हाउ सक्सेसफुल विल दिस गवर्नमेंट बी, क्योंकि कुछ इतने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट में एक्सपेक्टेड हैं कि उसके लिए अगर आपको वो करना है तो आपको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना पड़ेगा। और अगर आपको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना है तो आपको उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे अभी एक सक्सेसफुल डिबेट करनी है तो मुझे गौरव भाटिया से भी बात करनी पड़ेगी और राजकुमार भाटी से भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ मैं बोलूंगा। लेकिन मैं बोलूंगा तो चलेगा नहीं। अब 240 पे है बीजेपी, 543 के संसद में, उनको 16 TDP और 12 जनता दल के अलावा 7 इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट है। लेकिन अभी तो चिराग पासवान भी खड़े हो रहे हैं, जितिन राम मांझी भी खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए ना, अपना दल अनुप्रिया पटेल एक है लेकिन कह रही है मुझे चाहिए MOS, चाहिए तो चाहिए चिराग पासवान। रिपब्लिक से एक बार नहीं 3 बार बात की है। प्रकाश हमारे बिहार के हैं, वो दिल्ली आए हुए हैं, गौरव भाटिया जी, प्रकाश के साथ 2 बार बात की। अभी मेरे से पहले सुचारिता शो करते हैं, सुचारिता के साथ चिराग बात कर रहे थे, बोल रहे हैं क्या कि भैया अग्निवीर को थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा। JDU के नेता रिजर्वेशन पे बोल रहे हैं, जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं। दीज आर दोस कंट्रोवर्शियल इश्यूज दर्शकों, जिसको कि समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, हाउ कंफर्टेबल विल द बीजेपी बी, कितना आसानी से या स्मूथली बीजेपी ये मोदी 3.0 या NDA की सरकार चला पाएगी, इसी पे है आज पूछता है भारत। गौरव भाटिया इज रेडी, बट फर्स्ट स्पेशल रिपोर्ट। 30 सेकेंड्स गौरव जी, स्पेशल रिपोर्ट। मोदी के तीसरे कार्यकाल की फुल तैयारी चल रही है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रही है, मंत्रिमंडल पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन NDA के 2 घटक दल TDP और JDU की मांगे लगातार बढ़ती जा रही है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। एनडीए के घटक दलों ने भले ही अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। नए फॉर्मूले के मुताबिक 5 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री और 2 सांसद पर 1 राज्य मंत्री का कोटा तय किया गया है। लेकिन घटक दल खास मंत्रालय पर नजर गड़ाए हुए हैं। किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में कहीं दूर दूर तक नहीं है। और बिना किसी शर्त के हर एक कार्यकर्ता, हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। वैसे सुकून वाली खबर तो ये भी है कि 7 निर्दलीय सांसदों ने मोदी को समर्थन दे दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 5 साल तक नीतीश नायडू का विश्वास बीजेपी के साथ रहेगा। सवाल ये भी कि क्या सत्ता के लिए घात लगाए बैठा एनडीए गठबंधन एनडीए के सहयोगियों में तोड़फोड़ की कोशिश करेगा। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। गौरव भाटिया जी बताइए, कैसे चलाएंगे आप सरकार? राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के बहुत कॉन्फिडेंट थे, कह रहे थे 40 नहीं, लेकिन वो ले आए 35-36। गौरव भाटिया जी, इस बीजेपी को आदत है माय वे ऑन द हाईवे की, जो मैं डिसाइड करूंगा वो होगा। आप कैसे चलाएंगे? अब आपको पहला कागज प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा तेलुगु देशम पार्टी के चीफ और दूसरा जेडीयू के चीफ के पास जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। गौरव भाटिया जी, दैट्स द रियलिटी। गौरव जी भाटी जी, मेरे को ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आपने मुझसे एक सवाल पूछा। आपने कहा कि कैसे चलाएंगे सरकार जी। तो मैं आपको बताता हूं, बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही सफलता से राष्ट्र हित के फैसले लिए जाएंगे। विकसित भारत का निर्माण होगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। और फिर उसके बाद आपने एक लाइन बोल दी, आपने कहा भाजपा को तो आदत है माय वे और दी हाईवे। नहीं ऐश्वर्या जी, माय वे और दी हाईवे की आदत नहीं है, हाईवे बनाने की आदत है। और इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का बेहतर हुआ है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जानकारी तथ्यों के आधार पे, इतिहास के आधार पे देता हूं। 2014 में स्पष्ट बहुमत 282 सीटें भाजपा की आई। हाँ। क्या एनडीए के जो घटक दल थे वो सरकार का हिस्सा नहीं थे? क्या उनका सम्मान नहीं किया गया? किया गया। 2019 में सीटें बढ़ के 303 हो गई। क्या जो घटक दल थे उनका सम्मान नहीं किया गया? क्या वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे? क्या उनकी भागीदारी नहीं थी? उत्तर है थी। इसका मतलब उनका सम्मान था। अब 2024 में आते हैं। 2024 में हुआ क्या है? कल एक बैठक हुई है जी। उस बैठक में सभी घटक दलों ने एक बात कही एक स्वर में, हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। अब ये बात एक हरा भरा परिवार, अच्छा एक एनडीए अलायंस देखा नहीं गया विपक्ष से, तो वो ताक लगाए बैठे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन एनडीए का कोई घटक दल ये बात नहीं कह रहा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आज भी आप जो बयान आए हैं घटक दल की, क्या आए हैं? एक परिवार कार्य करता है, हर फैसला संविधान के तहत लिया जाएगा, राष्ट्र हित में लिया जाएगा और विचार मंथन के बाद लिया जाएगा। गौरव जी, इस पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं है किसी को। खुद के घर मैं आपको बताता हूं, वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं। ओके, देखिए नंबर आपके पास है, नंबर एनडीए के पास है। बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड विद अ ह्यूज मार्जिन। आप 240 पे हैं, बीजेपी कांग्रेस 95, 99, 96, 97 पे दे आर अंडर 100। मैं आपसे ये कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, और जो मैंने कहा योर वे ऑन द हाईवे, क्योंकि अभी तक ये एक्सपेक्टेड था कि मोदी 1.0 और 2.0 बीजेपी चला रही है, और वो क्लियर था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड गृह मंत्री अमित शाह को जो देश के लिए बेहतर या उनके हिसाब से बेहतर लगता था, दे यूज्ड टू डू दैट। अभी विपक्ष का ये वार है कि अभी प्रधानमंत्री वुड हैव टू फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 के बाद तीसरी बार में आपको चंद्रबाबू नायडू, और आप रिएक्शंस देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। आप देखिए चिराग पासवान 5 सांसद हैं लेकिन कह रहे हैं
अग्निवीर पे रिविजिट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको तीन रिएक्शन बोल रहा हूं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के, हाँ बताइए। उन्होंने कहा जब उनकी पार्टी टूटी भी लोगों ने कहा बीजेपी तोड़ रहे, उसके बाद भी उन्होंने एक शब्द प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोला। वो इतने डेडिकेटेड सपोर्टर है प्रधानमंत्री के, चिराग पासवान, मैं उनके पीछे बोल रहा हूं, बट ही इज। उन्होंने बोला अग्निवीर पे रिविजिट करना पड़ेगा। ये पहला रिएक्शन है चिराग पासवान एलजेपी। सेकंड जेडीयू के दो रिएक्शन आए, एक रिजर्वेशन को लेके गौरव भाटिया जी, और दूसरा जाति बेस्ड जनगणना को लेके बोलना वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो आपको अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं योर वे ऑन द हाईवे अब नहीं होगा। हाईवे जरूर आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बनाइए मोदी 3.0 में, लेकिन इस बार आपको हाईवे का कॉन्ट्रैक्टर एक नहीं मल्टीपल रखने पड़ेंगे। बस मैं इतना ही कह रहा हूं। जी, कॉन्ट्रैक्टर तो एक होना भी नहीं चाहिए, मल्टीपल ही होने चाहिए। लेकिन बात सुनिएगा, आप बताइए, ये एनडीए का अंदरूनी मामला है ना? बिल्कुल है अंदरूनी, वो एनडीए है। आपने चिराग पासवान जी का नाम लिया। चिराग पासवान जी का मैं कल का बयान आपको बताता हूं। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं। अब आप मुझे ये बताइए, हनुमान जो अपने आप को बता रहा है, जो कह रहा है कि हम हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आपको लगता है उनसे बातचीत नहीं होगी, उनका सम्मान नहीं होगा, जन भावना का सम्मान नहीं होगा? नरेंद्र मोदी जी ने तो हमेशा जन भावना का सम्मान किया है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये बौखलाहट नहीं है? क्योंकि मोदी जी इज मैजिक एंड घमंडिया इज ट्रैजिक। तो जब संडे को नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और कहेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो बरनौल की कमी ना पड़ जाए भारत में। ये लोग इतना घबराए हुए हैं, इनको खुद नहीं पता घमंडिया को कि करे क्या। और मैं आपसे कहूंगा, सारी बातें होंगी, हर मुद्दे पे विचार होगा, सबको साथ में लेके चलने का हुनर नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी में है। आप तनिक भी चिंता ना करिए। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूं, कृपया करके विपक्ष की जिम्मेदारी पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। ओके, भाटी जी आपको आवाज आ रही है? रत्नाकर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? भाटी जी को बुलाओ उन्हें। भाटी जी आवाज आ रही है? भाटी जी आवाज आ रही है? ओके, मैं पहले रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। रत्नाकर जी आवाज आ रही है आपको? रत्नाकर जी कैन यू हियर मी? सर, तो मुझे भी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? ओके रत्नाकर जी, मैं ये कह रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी बिल्कुल आ रही है, बात बुलंद आ रही है। बीजेपी कह रही है आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कांग्रेस क्यों परेशान है? हमारी एनडीए हम देख लेंगे, एंड दे आर राइट, दे हैव द नंबर्स। और आज तो 7 इंडिपेंडेंस ने भी अपना सपोर्ट दे दिया, तो वो नंबर बढ़ता जा रहा है, वो 300 पार कर रहे हैं। आप कहीं ना 3 में ना 13 में, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं हम चला लेंगे, हमें मत सिखाइए। त्रिपाठी जी, अरे हम 3-13 में क्यों रहेंगे? हम तो 233 में हैं और हम एनडीए के लिए परेशान। एनडीए कहाँ है? आप ऐश्वर्य जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने समझदार आदमी हैं, भाटिया जी के मुंह से आपने एक बार भी बीजेपी का नाम सुना है? एनडीए का सारे घटक दलों ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सारे घटक दलों ने मोदी जी में आस्था व्यक्त की। और अगर मैं कहूं पॉलिटिकल शब्दों में, तो जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस पे प्रेशर बनाने के लिए सारे घटक दलों से लेटर ले लिया गया मोदी जी के नाम। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही ना कि सारे सांसद मिलकर चुनते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। आपने अभी तक गौरव भाटिया जी के मुंह से सुना कि बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मोदी 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 मोदी? अरे भाटिया जी, मोदी जी अपने अडॉप्टेड गांव से भी हार गए, आपको पता है ये बात को? अयोध्या हार गए, आपने विंध्याचल कॉरिडोर बनाया, विंध्याचल कॉरिडोर के आसपास आप हार गए। और विंध्याचल वाले, बनारस वाले अब कह रहे हैं काशी में आपकी भद्द पिट गई, अयोध्या हार गए, वो कह रहे हैं अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा होना बाकी है। आप किस बात पे इतना प्रसन्न हो रहे हैं? मोदी जी ने जो अपनी इमेज बनाने की कोशिश की थी ना, वो चरमरा के गिर गई है।
वो हमको घमंडिया गठबंधन बोलते थे ना, उनके घमंड को लोगों ने चूर चूर कर दिया। उत्तर प्रदेश वालों ने ये तय कर लिया था कि ये जो मोदी और योगी दो पहाड़ बन के हमारा रास्ता रोक रहे हैं ना, तो दशरथ मांझी के शब्दों में उत्तर प्रदेश वालों ने तय कर लिया कि जब तक इनका घमंड तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। और आप देखिए आपका क्या हुआ। आप नाचते रहिए ना कि कांग्रेस 99 पे कह के भी जश्न मना रही है। अरे हम तो जश्न मनाएंगे ही ना, क्योंकि मैंने आपसे ही कहा था भाटिया जी कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, और जिसने दस्तार तुझको बख्शी है वही पगड़ी तेरी उतारेगा। काहे परेशान है? एक दिव्यांग कैबिनेट बना के आप परेशान हो रहे हैं 14 बैसाखी पे, और ऐश्वर्या जी आपकी बड़ाई कर रहे हैं। आपकी कैबिनेट क्या पूरे आदमी की रह गई? यह दिव्यांग कैबिनेट है, सारी बैसाखियों पे है। जिस दिन ये बैसाखियां चरमराएंगी कैबिनेट गिर जाएगी। आपको सपने देखने से न मैंने रोका है न भारत की जनता ने रोका है। बस एक बात याद रखिए गौरव भाटिया जी, प्रेमचंद जी ने कहा था कि मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, अहंकार न करे। अहंकार किया और दुनिया से गया। आप इस दुनिया से जाने का रास्ता बना लिए हैं भाटिया जी। अभी से सौम्यता सीख लीजिए, नहीं सौम्यता सीखेंगे ना तो 27 में वो बाबा को वापस मठ में भेज देंगे गोरखनाथ। और नरेंद्र वो आप जनता पे छोड़ दीजिए। जनता ने अभी अभी आपको 100 के नीचे रखा है। रत्नाकर जी, राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में, अरे आप उत्तर प्रदेश में परेशान है, आप ये क्यों नहीं? ओके ठीक है, जवाब दे दीजिए। ओके जवाब दीजिए। ओके जवाब दीजिए, ठीक है। ओके जवाब। ओके रत्नाकर जी आप बोले, अब शांत हो जाइए। गौरव भाटिया जवाब दे रहा हूं, उसके बाद भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। 1 वर्सेस 1। थैंक यू। अरे हम शांत क्यों हो गए? हम नाचे। रत्नाकर जी को लाइए। हाँ बोलिए गौरव जी। ऐसा है, पहले तो इन्होंने कहा पगड़ी उछालेंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही पगड़ी उछालने का है। 4 लाख सिख और पंजाबी जो परिवार थे, उनकी पगड़ी ही तो आपने उछाली थी 1984 के दंगों में। उसके बाद जगदीश टाइटलर और सचिन कुमार को मंत्री और सांसद बनाया था। और सौम्यता की बात आप कर रहे हैं। आज ही की बात बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, मीडिया की एक पत्रकार थी, उन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया। अब 5वीं कक्षा फेल है राहुल गांधी, हम जानते हैं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा का बैज क्यों नहीं लगाती हो, बीजेपी की लाइन ले रही हो। अब ये तो हालत है इनकी कि मीडिया चौथा स्तंभ है। एक मुश्किल प्रश्न पूछ लो अपरिपक्व बालक से तो वो मीडिया को बताता है कि बीजेपी का बैज लगा लो। अब मैं आपको बताता हूं बैसाखी पे कौन चल रहा है। बैसाखी पे वो चल रहा है जिसकी नर्वस 90 पे क्लीन बोल्ड हो गया, उसकी 99 सीट आई। आज बच्चे ये कह रहे हैं, ये बताओ 240 ज्यादा है या 99 ज्यादा है? और आप सोचिए, जो इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो जो हमारा 15 साल में सबसे निचला प्रदर्शन है, उसका 1/3 है। अब बताइए कौन ज्यादा मजबूत है? दूसरा आंकड़ा बड़ा, 1991 के बाद 240 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाई है। 33 साल से बैसाखियों पे ही चल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, 2004 में 145 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की। आपका तो प्रीपोल अलायंस नहीं था, हमारा तो मान्यवर प्रीपोल अलायंस है। हमारे प्रीपोल अलायंस पे आप कहते हो हम हार गए, जबकि हमारा बहुमत का आंकड़ा पार हो गया। आपने समर्थन लिया और 2009 में 206 सीटें थी, तभी आपने समर्थन लिया। तो इसलिए कम से कम अंतर ताकिए। बैसाखियों पे राहुल गांधी चलते हैं और कई बार बैसाखियों पे चलते हुए भी गिर जाते हैं, वो ऐसे। और एक बात है गौरव जी, लेकिन भाजपा के लिए, हाँ बोलिए, आप सुनिएगा, उन्हें गुमा है कि मेरी कम है, हमें यकीन है पूरा आसमान कम है। याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, ये आपको दफनाएगी, चिंता न करिए। जनता ने भी यही चाहा है कि कांग्रेस का अंत निकट है। ऐश्वर्या जी 20 एक सेकंड, नहीं अभी नहीं रत्नाकर जी, मैं अभी समाजवादी पार्टी के भाटी जी के पास जा रहा हूं। प्लीज भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा किया है और बहुत अच्छा किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किया है। मुझे पता है बोलेंगे कि ऐश्वर्या जी एक्सपेक्टेशन से कम है, और मैंने तो आपसे कहा था कि 40 आएंगी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ओनली भाटी जी,
विनीत गोयनका एंड गौरव भाटिया, और मैं अपनी इनपुट टीम से ऑन एयर बोल रहा हूं, जरा लिंक रूम से बात करो, कैमरामैन से बात करो, गौरव भाटिया का जो लिंक है उसको ठीक कराइए प्लीज। गौरव भाटिया जी के लिंक को थोड़ा गड़बड़ हो रहा है टेक्निकली। अमित चौधरी जी जरा मूव कीजिए अपनी टीम को फटाफट वहां पे, थैंक यू। और मैं कह रहा हूं जरा भाटी जी, अब आप जरा मेरे को बताइए, आप कह रहे थे 40, स्टूडियो में बैठे लोग मजाक उड़ा रहे थे, बिल्कुल उड़ा रहे थे कि भाई 40 कहां से लाओगे। मैंने भी कहा था हंसी खेल में ठल जाते हुए 40 नहीं लाओगे भाटी जी, 4 आ रही हैं, 40 कह रहे हो। आपने तो छक्का मार दिया, आपने तो छक्का मार दिया समाजवादी पार्टी ने। पर ये बीजेपी के इंटरनल डायनामिक्स के चलते हुआ है भाटी जी, या सचमुच देयर वाज समथिंग ऑन द ग्राउंड? क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे भाटी जी। जी सर बोलिए। नहीं, वो तो चलो हो जाता है, कई बार अनुमान गलत हो जाता है, आपका अनुमान ठीक नहीं बैठा, लेकिन हम तो जमीनी रिपोर्ट के आधार पर ये दावा कर रहे थे। गौरव जी को भी एक बात के लिए आपको मेरी जरूर प्रशंसा करनी चाहिए, एक बात के लिए आपको जरूर प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने कहा था 20 सीटों के नाम बताओ जिन्हें आप जीत रहे हो। हाँ। और मैंने लगभग 15-16 लोकसभा क्षेत्रों के नाम लिए थे, कैराना से शुरू करके, उनमें से केवल हम मेरठ हारे हैं जो मैंने नाम लिए थे 15-16 लोकसभा क्षेत्रों के, वो भी 10,000 वोट से। 10,000 वोट की हार जीत का लोकसभा में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। केवल मेरठ हारे हैं, वो सारी लोकसभा सीटें हम जीते हैं। जब मैंने कहा था मुजफ्फरनगर, आप तब भी हंसे थे कि संजीव बालियान हार जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल हारेंगे, पक्का हारेंगे। और मैंने कहा था सहारनपुर कांग्रेस जीतेगी। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। जो आज स्थिति है, देखिए नीतीश कुमार जी सीएए के विरोध में खुलकर थे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, सारे देश को पता है। हाँ। नीतीश कुमार जी अग्निवीर योजना की लगातार आलोचना करते रहे, सबको पता है। हाँ जी। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं 10 साल से, ये भी सबको पता है। हाँ। क्या वो इन 3 मुद्दों को छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे तो क्या बीजेपी इन पे झुकेगी? बीजेपी सीएए को वापस लेगी, अग्निवीर योजना को वापस लेगी? अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ। चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में कह रखा है कि आंध्र प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। तो क्या अब जब वो अपना घोषणा पत्र लागू करेंगे तो बीजेपी उसका विरोध करेगी? मोदी जी का मुख्य मुद्दा था, मोदी मर जाएगा लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू नहीं होने देगा। सुन रहे हैं गौरव जी? ये मोदी जी का प्रमुख मुद्दा था। तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, सब कुछ उन्होंने कहा। हाँ। लेकिन अब क्या वो इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? ऐश्वर्य कपूर जी, सच्चाई ये है कि बीजेपी के तमाम नेता और प्रवक्ता मोदी जी को कहते हैं शेर है, शेर है, शेर है। आज वो जंगल सर्कस में आ गया, अब उसे रिंग मास्टर के कोड़ा पे नाचना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा स्टूल पे बैठो तो स्टूल पे दौड़ के बैठना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा तार के ऊपर चलो, आप उसको फ्रेज ऐसे कर रहे हैं भाटी जी। देखिए कूदना पड़ेगा, आपकी कुछ बातों में सत्यता है। पालतू शेर बन गया भाटी जी। वो जंगल का जहां तक आपने इश्यूज उठाए को स्वीकार करना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, आज संख्या बल एनडीए के पास है, हम शुभकामनाएं देंगे कि अगर मोदी जी शपथ लेते हैं तो सरकार स्थायी तौर पर चले, क्योंकि वो देश हित में होगा। लेकिन इनके आपस के विरोधाभास इतने हैं। नहीं, विरोधाभास है, मैंने कहा। देखिए कुछ चीज फैक्चुअली है, देखिए कुछ चीज फैक्ट्स है। और मैं 1 मिनट के लिए गौरव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं जरा ग्राफिक चलाओ शर्मा। भाटिया जी और भाटी जी, आप दोनों, विनीत गोयनका मैं आ रहा हूं आपके पास, शीतल जी आ रहा हूं। लेकिन एक बार रत्नाकर जी देखिए, गौरव भाटिया जी, कुछ चीज रियलिटी है जो मैंने आपसे कहा। मैंने कहा अभी गैस 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, ग्राफिक्स ले आइए, आपको समझ नहीं आ रहा है। शर्मा सुनिए डिबेट को। गौरव भाटिया जी चाहे मना करें, लेकिन चिराग पासवान ने जो अग्निवीर के लिए कहा है वो कहा है, एक बार नहीं 10 बार कहा है। नीतीश कुमार जो जाति बेस्ड जनगणना की बात कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जो डिमांड्स रखी हैं और जो उनके पॉइंट्स हैं वो उनके पॉइंट्स हैं। इसलिए बीजेपी के लिए, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं गौरव जी, माई वे ऑन द हाईवे वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये इतिहास है कि तीसरी बार वो शपथ लेंगे, लेकिन उनके पास 2 सपोर्ट का उनको जरूरत है। और वो 2 बड़े सपोर्ट हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। यहां की दर्शकों, जब ऐसी खबरें आई, खबरें क्या, जेडीयू के नेताओं ने खुले में बोला कि नहीं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसके बाद सूत्रों के हवाले से बीजेपी खेमे से खबर आई गौरव जी, और मैं बता रहा हूं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे पास इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट है। उसके बाद दर्शकों खबर आ गई कि 7 इंडिपेंडेंट्स ने अपना सपोर्ट लेटर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया, जो कि बाय द वे इस समय आम आदमी पार्टी की ब्रेकिंग नहीं, शिशिर जी नीचे ये ब्रेकिंग चलनी चाहिए कि अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री के कार्यालय LKM पहुंचे 7 नंबर,
जी हां, क्योंकि सबसे बात करने के बाद पीयूष गोयल चंद्रबाबू नायडू से बात करें, चंद्रबाबू नायडू रात को 11 बजे वापस आ रहे हैं। आप समझिए क्या हो रहा है। मनसुख मंडाविया जी, अश्विनी वैष्णव जी, इनको डिप्लॉय किया गया। अनुप्रिया पटेल से बात करो, जितिन राम मांझी से बात करो, चिराग पासवान से बात करो, सबसे बात करो, पवन कल्याण से बात करो, जिसको जो चाहिए इस समय सेटल करो। आरएसएस के एक नहीं 2 बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले जी और अरुण कुमार जी, वो दोनों जगत प्रकाश नड्डा के घर में थे। दे बोथ वर देयर इन दैट मीटिंग। जब मैं दोपहर को घर के बाहर खड़ा था, तो इस बार गौरव भाटिया जी बोलने के लिए है कि वी विल डू इट। हां, आप करेंगे, आप सरकार चला लेंगे 5 साल, बट आपको सुननी पड़ेगी। इसको तो आप नजरअंदाज नहीं करेंगे ना। यू कैनॉट से नो कि नहीं, हम चंद्रबाबू नायडू की नहीं सुनेंगे, हम नीतीश कुमार की नहीं सुनेंगे। आपको सुनना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर योर 2 मेजर। आप देखिए, पिछली बार भी था, गौरव जी को भी लाइए ऑन एयर प्लीज, मी एंड गौरव जी विद दिस ग्राफिक इनसाइड इन द मिडल। गौरव जी, आपने कहा 14 और 19 में भी थे, लेकिन आपके पास 270 से ऊपर थे। यू आर ओके। 19 में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं थी, यू आर क्रॉस 300। इस बार क्योंकि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी से कम है, तो चंद्रबाबू नायडू भी थोड़ा नखरा दिखा सकते हैं। नीतीश कुमार कैन ऑल्सो से नो, दिस इज नॉट डन। तो आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। गौरव जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आप अपने सूत्रों को मानते हैं कि वो बहुत विश्वसनीय है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठा है। हमारी सोच क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको बताता हूं, प्लीज बताइए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा जी, सबसे समन्वय बनाना बड़े दल की एनडीए में जिम्मेदारी है, वो हम बनाएंगे। दूसरी बात, सबसे बातचीत करना, सबकी बात सुनना। आपने कहा कि वो मांगेंगे, वो मांग रहे हैं, सरकार का हिस्सा है, अगर वो मांगेंगे तो उनका हक है। That's good to hear. वो मांग सकते हैं, उनका हक है। और अगर जनता के लिए वो मांग रहे हैं तो उस पर विचार करके सही उसके फैसले लिए जाएंगे जो जनता के हित में। आपने तीसरी बात सूत्रों की करी, मैं सूत्रों पे आपको बताता हूं जी, बताइए। जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे ना ऐश्वर्या जी, हाँ जी, एक सूत्र था, उसने बताया कि शरद पवार जी ने फोन किया है अभी चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को, और उसके बाद शरद पवार जी बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसलिए सूत्रों पे ज्यादा विश्वास मत करिए। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा है, आधिकारिक प्रवक्ता बैठा है, वरिष्ठ नेता, और जो लॉयर भी है सुप्रीम कोर्ट में। विपक्षी जो दल हैं उनकी बातों में जा रहे हैं। नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं वकील साहब, नेताजी। मैं कह रहा हूं जो जेडीयू के नेता रिपोर्टर को बुला के बोल रहे हैं, जो जेडीयू के नेता चिराग पासवान, एलजेपी के पवन कल्याण के, ये सब पत्रकारों को बुला के बोल रहे हैं, देखो हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, रिजर्वेशन पे यू हैव टू रिविजिट, चिराग पासवान अग्निवीर पे, जातीय जनगणना पे। हो सकता है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जी पूछिए ना प्लीज, इट्स गुड। मैं एक सवाल पूछूं, विनीत जी आ रहा हूं उसके बाद। अभी आप बताइए, नीतीश जी का ऐसा कोई भी बयान हो, कृपया करके आप चला दीजिए। चंद्रबाबू नायडू जी का कोई भी बयान अगर आपके पास है, आप चलाइए, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अगर बयान नहीं आया, उसकी वजह है ये लोग बहुत ही परिपक्व नेता, ये लोग जनता के हित में अपनी बात रखते हैं। जब गठबंधन की सरकार होगी, तमाम बातें उठेंगी, सब पे मंथन होगा, संवाद होगा, और यही एक स्वस्थ प्रक्रिया है। इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, भाटी जी को लाइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बधाई। उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, और हम लोग कम से कम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, मीडिया ने उनको ज्यादा दिखाया, ये सब बातें नहीं कहेंगे। लेकिन विरोधाभास की क्योंकि उन्होंने बात करी, मैं एक बात बताता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ रही। मुलायम सिंह यादव के समय में ये कहा गया कि मायावती सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी नेता है, और आप बताइए, आप घमंडिया का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल
मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताते थे। तो विरोधाभास तो आपकी बातों में है कि आपके पास नीति नहीं है, ना दूरगामी सोच है, और आपको जो आरोप लगाता है व्यक्ति उसके साथ खड़े रहते हैं। और सीबीआई का दुरुपयोग जो हुआ, पिंजरे का तोता जो बुलाया, वो तो इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बुलाया। उनके साथ आप बैठ गए। तो जनता ये कह रही है कैसा विरोधाभास है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। और मैं चाह रहा हूं पूरा पैनल जरा ऑनर दिया है। विनीत गोयनका अभी तक बोले नहीं है। रत्नाकर जी मैं आ रहा हूं, मेरे को पता है आपको बहुत कुलबुलाहट हो रही है। रत्नाकर जी परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूं। शीतल जी आ रहा हूं, लेकिन विनीत बोलिए। विनीत। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शक जो देख रहे हैं राम राम। नहीं, कुलबुलाहट सच में हो रही। हाँ बोलिए। 33-34 मिनट से पूरा सुन रहा, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक बात, अहंकार किसी का भी अच्छा नहीं है, केवल सत्ताधारी पक्ष का नहीं तो विरोधी पक्ष का भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, और आंकड़े कभी झूठ नहीं कहते हैं। 1991 में भी इस देश के अंदर जो है ये कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, तब विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास 120 सीटें थी। तो 120 सीट में भी 5 साल चली थी 91 में सरकार, तो 99 में सरकार नहीं चलेगी क्या? अगर कांग्रेस के पास अगर आज 99 है तो वो 1991 के बीजेपी के नंबर से कम है। फिर 2004 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तो कितने आंकड़े से बनी? केवल 145 से बनी। और 145 होने के बावजूद अगर उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, फिर 2009 में वो इलेक्शन में गए, फिर कितना मिला? 206 मिला। अगर आप मनमोहन सिंह जी का नंबर देखिए 145 और 206, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की आज की जो स्थिति है 240 से काफी कम है। उससे बहुत और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी पक्ष में थी उसके पास 138 था। गोयनका आपने अपना बार ऊपर किया, बीजेपी ने किया। बीजेपी ने बोला 400, 350, आप अटक गए 240 पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, और मेरा ये पॉइंट कई बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, क्योंकि गौरव जी कह रहे प्रवक्ताओं की बात माना करो भैया, तो प्रवक्ताओं ने भी यूज किया कि सर टॉपर आने वाला 99 लाने वाला जब 92 लाता ना तो उस पे ज्यादा सवाल उठता है। फेल होने वाला बाउंड्री पे भी पास हो जाए, 33 पे पास होता ना, 34 ले आए तो खुश हो जाते हैं माँ बाप, चल पास तो हो गया, चला जाए। अभी ये है सिचुएशन, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। गौरव जी मेरी बात, गौरव जी मेरी बात कमिंग। हाँ बोलिए, रिलैक्स विनीत बोलिए। राहुल गांधी को फेल मान रहे हैं। नहीं तो है ना भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने किया है पिछले 2 बार। हाँ विनीत अपनी बात पूरी कर रहे हैं, फिर आ रहा हूँ आप लोगों के पास। विषय मेरे साथियों ने निकाला विरोधी पक्ष के, उन्होंने कहा कि भाई रत्नाकर जी आपसे बात हो रही है, क्या होगा? तो रत्नाकर जी को मैं एक बात बताऊं कि क्या हम याद नहीं दिलाएंगे कि 1977 के अंदर तुर्कमान गेट में कैसे मुसलमानों की नसबंदी की गई थी? तो ये भी तो बात है कि उस समय आपने नसबंदी की, उसके अपने आप दोस्त बन गए। तो ये याद नहीं दिलाएंगे क्या? हम याद नहीं दिलाएंगे कि कैसे मेघालय के अंदर प्लेन से बम बरसाए गए थे लोगों के ऊपर इंदिरा जी से? तो ये देखिए, वक्त आता है तो समय बदलता है, तो रणनीति भी बदलती है, जनता की आवाज सुनी जाती है, उसके बाद चर्चा जरूर होगी। लेकिन एक जवाब दीजिए सर, मैं आपको ऐश्वर्या जी को बात बताता हूं। इस देश में 18 इलेक्शन हुए, 18 इलेक्शन में से 8 बार कोलिशन आया, फिर 89 में आया, 91 में आया, 96 में, 98 में आया, 99 में आया, 2004 में, 2009 में और अभी 2024 में आया। सरकारें चली है। नहीं सरकारें चली हैं, बट द मोदी वे ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट भाई। नहीं तो गौरव भाटिया जी नहीं मानेंगे, बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं भाई मोदी वे ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट। नरेंद्र मोदी अच्छी चलेगी, अमित शाह और जनताओं की शुभेच्छा है। देखिए आज के समय पे 99 में पास होने वाले बच्चे को सरकार चलाना थोड़ी आएगा। नहीं वो आप कह रहे हैं। नहीं लेकिन देखिए आप अगर अपनी बार इतनी ऊपर करेंगे तो रत्नाकर त्रिपाठी जी तो की पार्टी तो फेल हो रही थी पिछले 2 इलेक्शन में, वो तो 99 ले आए थे, वो तो बहुत खुश है। वो तो 4 दिन से पानी नहीं पी रहे, वो तो मतलब इतने खुश है, बोलो उनका तो मतलब मैं क्या बताऊं, वो एक जगह बैठ नहीं रहे कुछ के मारे। त्रिपाठी जी एंड गौरव भाटिया जी, सरकार उनकी नहीं बनी। ओके, नहीं वो सरकार नहीं बननी, वो सबको पता है। त्रिपाठी जी एंड गौरव भाटिया जी ऑन है ना। दिन से मैं पानी नहीं पी रहा था, मैं सिर्फ आपके सौजन्य से मोहितो पी रहा था। और दूसरी चीज ऐश्वर्या जी, अब आप ये भविष्यवाणी करना और बताना छोड़ दीजिए, कुलबुलाहट हो रही है या सूत्र मेरे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया जी ने आपको बता दिया कि सूत्र माने राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो ये चीज छोड़ दीजिए। और विनीत गोयनका जी, राम ने कर दिया काम तमाम, अब बोलिए जय जगन्नाथ। अब उड़ीसा बर्बाद करने आप लोग जा रहे हैं ना, तो राम राम मत बोलिए। मेघालय पे बमबारी इसलिए हुई थी कि वहां पे चाइनीज इन्वेजन हो रहा था, वो हटाया गया। जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए विनीत गोयनका, जानकारी दुरुस्त नहीं है सर। दूसरी बात, आप ही की बात कर रहा हूं। चलिए मनमोहन सिंह ने अल्पमत की सरकार को चलाया, पिछले 10 साल से तो आप गरिया ही रहे थे ना कि अल्पमत की सरकार जो है ब्लैकमेल से चल रही थी, लोगों ने मनमोहन को ब्लैकमेल किया, मनमोहन असफल व्यक्ति है। तो आपने मान लिया परोक्ष रूप से कि जो नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार चलेगी उसमें नरेंद्र मोदी जी अगर चल गए तो पूर्णतः अफसल हो गए। और तीसरी बात ऐश्वर्या जी आपसे करो, बीच में टोकिएगा मत। और बोलिए, 99 वाला लड़का
23% कम के 79 नंबर लाया है, 92 नहीं लाया है। और एक बात भाटिया जी आपकी छूट गई थी, बता दूं, आप बात कर रहे थे सिखों की, हमने माफी मांगी है। और मैं आपको बताऊं, पंजाब के रिजल्ट में मोदी जी पगड़ी लगा के गए थे चुनाव में, सिखों वाली पगड़ी उतार दी सिखों ने। 7 सीट कांग्रेस को है, 3 सीट आपको है और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल को है। कितने दिन विनीत गोयनका जी और भाटिया जी आप इतिहास बांचेंगे? आप लोग इतिहास और आंकड़े बांचते रहिए। जनता ने, बस अंतिम बात बोल रहा हूं और ऐश्वर्य जी बंद कर दूंगा उसके बाद, जनता घबरा गई थी, वो जमीन पे चलते चलते हाथ खून से लाल हो चुके थे। भाटी जी को भी और दुष्यंत कुमार के शब्दों में जनता ने कहा कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। हमने आपके घमंड का दरवाजा तोड़ दिया। आप 99 पे मजाक उड़ाइए, आप 40-37 पे मजाक उड़ाइए, मजाक उड़ाते उड़ाते 29 में आप मजाक बन जाएंगे गोयनका जी और माननीय भाटिया जी। आप हर 5 साल में, अगले 5 साल पे यही बोलते हैं। बाबा विश्वनाथ की कसम, 4 बार लेंगे, आई कम टू यू, मैं आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। ओके त्रिपाठी जी, आई गिव यू 90 सेकंड्स। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। भाटी जी आ रहा हूं इसके बाद, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे परम मित्र रत्नाकर जी को मैं जवाब दे दूं, मोदी जी केवल चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं और देश को आगे दौड़ाते हैं। ये है मोदी जी। और आपके मुंह से एक बात निकली, बर्बादी, दिव्यांग हो चुके तो मैं आपको रत्नाकर जी एक बात बताता हूं, अभी सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने आपको परम मित्र बुलाया है, इतनी तो मर्यादा रखिए। देखिए, आपने बर्बादी बोला, आपको मालूम है एक बार बर्बादी निकली, राहुल गांधी सामने से आ रहे थे, बर्बादी ने राहुल गांधी के पैर छुए और बोली कि आप ही मेरे गुरु हैं। मालूम है क्यों? 50 चुनाव हरवाए हैं उन्होंने। और आप ये देखिए, जो कांग्रेस पार्टी 52 पे थी, कम से कम ये तो मानेंगे, खड़गे जी अध्यक्ष बनाए तो आपकी सीटें बढ़ी। इसका मतलब गांधी परिवार और राहुल गांधी वो डिफेक्टिव रॉकेट है जो लॉन्च नहीं होता है। तीसरी बात आपने करी सिख की। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1984 के दंगों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कहां के सिख और पंजाबी हुए? दिल्ली के। और दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए हैं, तीसरी बार अंडा मिला है। अरे ऑमलेट की दुकान खोलिए, लिखिए गांधी ऑमलेट सेंटर, 707070। मैं 2014, 2019 और 2024 की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ये जो आपकी 99 सीटें आई, अब तो बड़े खुश हैं आप, अब तो नहीं कह रहे ईवीएम खराब है। मैंने तो राहुल गांधी को यह भी नहीं कहते सुना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब काम कर रहा है। लेकिन 4 तारीख से पहले ऐश्वर्या जी रोज ठीकरा फोड़ते थे, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, मीडिया बिक गई है, गोदी मीडिया है। अब लेकिन 99 पे ये छात्र जो हमेशा फेल होता है खुश है। दूसरी बात, आप ये बताइए, जब 99 सीटें आई आपकी, तो क्या जनता ने आपको खारिज नहीं कर दिया? 35-40 साल हो गए, फिर भी पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला है। क्या दर्शाता है? ये डायनासोर कांग्रेस है, ये विलुप्त हो रही है। और अंत करूंगा एक छोटी सी बात कह के, आपने अपने आप से पूछना चाहिए, राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने अभी तक बधाई नहीं दी है। ये एक स्वस्थ परंपरा है हमारे लोकतंत्र की कि बधाई दी जाती है और कंसीड किया जाता है कि आप हार गए। लेकिन ये वो छाती पीटो गैंग है, अभी तक इन्होंने बधाई नहीं दी और ये नहीं माना कि जनता का जो मत आया है वो घमंडिया के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। ओके, ग्राफिक्स है तुम्हारे पास शर्मा, ग्राफिक्स चलाओ। मैं ये कह रहा हूं दर्शकों, भाटिया जी आपने ये डिबेट सुना, एक सेकंड रत्नाकर जी आप बैठे हैं, भाटिया जी की अपनी प्रॉब्लम है, आप समझिए, आपकी सरकार बन नहीं रही। कांग्रेस को दर्शकों पूरा उम्मीद था 295, राहुल गांधी को ये नहीं पता, वो सिद्धू मूसेवाला के गाने में 295 नंबर नहीं है भैया, सीआरपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा, आपको इतना पता नहीं है आपके नेता को। मैं क्या बोलूं, आप बोलते हैं, आपने बोल दिया फेल 14-19 में क्या हुआ? आप हर इलेक्शन में बोलते हैं अगले 5 साल में हम आएंगे, हर इलेक्शन में बोलते हैं भैया कभी आ जाइएगा तो देख लेंगे। आप रिलैक्स कीजिए शर्मा, ग्राफिक चलाइए, ओनली मी 3070 नाउ।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको ये बात समझनी है, बीजेपी का एक फॉर्मूला है दर्शकों, और ये गौरव भाटिया माने चाहे ना माने, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, क्योंकि कुछ 15, 16, 17, 18 साल हो गए बीजेपी कवर करते हुए, पॉलिटिक्स कवर करते हुए, बीट रिपोर्टर की तरह अलग अलग करते हुए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि भैया बीजेपी का एक फॉर्मूला है, 5 सांसदों पे, एनडीए के हर 5 सांसदों पे वो एक कैबिनेट पद उन्होंने ऑफर किया है, हर 5 सांसदों पे एक ऑफर किया है, और इसी पे फॉर्मूले पे पीयूष गोयल से चंद्रबाबू नायडू मिले हैं, और इसी पे इस समय पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रही है। शर्मा जी काट दीजिए फुल फ्रेम, पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर नाउ। पीयूष गोयल के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ इट, आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। मैं आपको बता रहा हूं, ये राहुल गांधी ने जो पत्रकार वार्ता की थी ये उस पे है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है भाटी जी और गौरव भाटिया जी, कि बीजेपी का जो फॉर्मूला है कि एनडीए में हर 5 सांसदों पे एक कैबिनेट पद दे दो, वो डिमांड मैच नहीं कर रही है टीडीपी के द्वारा। टीडीपी के भी कई नेता बात करते हैं, जेडीयू के भी बात करते हैं, जेडीयू के तो ऑन कैमरा कर रहे हैं। विनीत गोयनका जी, बीजेपी ऑफर कर रही है 5, वो कह रहे हैं नहीं, टीडीपी कह रही है हमको स्पीकर पोजीशन चाहिए। दर्शकों ओनली मेन विनीत गोयनका भाई, टीडीपी कह रही है हमको स्पीकर चाहिए, टीडीपी कह रही है हमको फाइनेंस चाहिए, टीडीपी कह रही है हमको इंडस्ट्री चाहिए, टीडीपी कह रही है हमको उसके अलावा एक और एमओएस चाहिए, और बीजेपी कह रही है, गौरव भाटिया जो ऑफिशियल है, हमने चलाया, आपने ऐसा ना 14 में चलाया और ना ऐसा 19 में, क्योंकि आपके पास नंबर्स थे, तो अभी नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम तो होगी ना, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ये साथ में चलने वाले हैं ना, क्या गौरव जी है ना, मैं आ रहा हूं गौरव जी के पास, साथ में चलेंगे, साथियों को लेकर चलने। लास्ट 1 मिनट गौरव जी से आखिरी सवाल लूंगा। देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन डिस्कशन। देखिए, मुझे लगता है कि जब इस तरह से बात होती कोalition की, अगर आप देखें तो 1991 के बाद में आज तक कांग्रेस को ये नंबर नहीं मिला है, कौन से मुंह से करेंगे। और रही बात एनडीए की, तो मुझे लगता है बातचीत होगी, मैच्योर्ड लोग हैं, नीतीश जी भी मैच्योर्ड है, सीबी नायडू भी मैच्योर्ड, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आप लोग बहुत स्मूथ शब्द यूज कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू बड़े वाले खिलाड़ी हैं बॉस, नीतीश कुमार, गौरव भाटिया जी, आपने और हमने कितनी डिबेट्स की हैं, कितनी बार कहां से कहां पलटे हैं, आप भी जानते हैं गौरव जी, कितनी बार प्रो और कितनी बार अगेंस्ट, आपने भी और हमने भी कितनी बार डिबेट्स की कि नीतीश कुमार जी आज यहां है, कल वहां है, आज यहां है, फिर कल वहां है, अभी आज तो वो आपके साथ है, कल कहां है किसको पता, और इसी पे विपक्ष खेल रहा है। गौरव भाटिया जी, अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल, नंबर्स आपके पास है, सरकार आपकी बन रही है, नरेंद्र मोदी जी शपथ करने वाले हैं, आपने श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इनके 6 प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को बुला लिया है, देर ऑल कमिंग, 9 तारीख को शाम को 6 बजे हो रहा है सर, देर नो पॉइंट, आई एम जस्ट सेइंग द फंक्शनिंग विल चेंज। मैं सिर्फ उतना कह रहा हूं कि क्रियान्वयन का तरीका बदला जाएगा, इंप्लीमेंटेशन का। गौरव जी, योर लास्ट कॉमेंट्स ऑन इट। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने चंद्रबाबू नायडू जी की तारीफ करते हुए कहा वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी। टीम का कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसे कैप्टन हैं जो बड़े ही अनुभवी हैं, जिनके नेतृत्व में सबको आस्था है, और अगर हमारे खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं तो अच्छी बात है। आपको तो चिंता उनकी करनी चाहिए जिनके खिलाड़ी हिट विकेट हो जाते हैं, वो अपनी चिंता खुद हो जाते हैं, जिनकी जो है एवरेज ही देश ने आपको वोट किया है, और आप हमारी चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, देश ने नंबर आपको दिया है, देश ने नंबर आपको दिया है, सरकार आप बना रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे, देश ने नंबर आपको दिया, एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी है, बीजेपी को नहीं, एनडीए को, इसलिए सवाल ये नहीं कहूंगा ऐश्वर्या जी आपकी कौन सी जात है, ऐश्वर्या जी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी कौन सी जात है, आप बैज लगाइए किसी पार्टी का, आपके हर सवाल का मैं सम्मान करता हूं, यही भाजपा ने हमें सीख दी है। ये मैं आपकी बात मुझे नहीं जाननी है, आपके सवाल का उत्तर देना है मुझे। क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के है, इसलिए सरकार आपसे ये थे गौरव भाटिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष में रह के भी मीडिया का सम्मान हो सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो राहुल गांधी पे पलटवार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।